हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैन का यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, यानी कैन वाले सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैन वाले सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है, हिंदी में कैसे पहचाने कि हम कैन का यूज़ करें या नहीं। देखिए, हिंदी सेंटेंसेस में जब आखिर में यानी क्रिया के साथ सकता है, सकती है, सकते हैं या फिर सकता हूँ ऐसी वाली बातें जुड़ी हुई होती हैं, यानी ऐसे शब्द जुड़े होते हैं क्रिया के साथ, तो हम जब उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में कैन का यूज़ कर लेते हैं। ओके, यानी कैन का यूज़ करते हैं। देखिए, अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं जा सकता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन गो। मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं लिख सकता हूँ, आई कैन राइट। मैं भाग सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि कैन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, यानी क्रिया की जो पहली फॉर्म होती है, क्रिया का जो पहला रूप होता है, उसका यूज़ आप करेंगे कैन के साथ। ओके, तो और सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, मैंने अभी सेंटेंसेस बोले थे, मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ और मैं बोल सकता हूँ, यानी कि आई कैन स्पीक। अब इसके साथ अभी मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ा है, जैसे कि ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, यानी मैं किताब पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड बुक। ठीक है, मैं यह खत लिख सकता हूँ, आई कैन राइट दिस लेटर। मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। ठीक है, मैं बाज़ार जा सकता हूँ, आई कैन गो टू मार्केट। मैं यह संदूक, यह डिब्बा उठा सकता हूँ, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ठीक है, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, आई कैन टॉक या फिर स्पीक लगा सकते हैं। टॉक मीन्स बात करना, स्पीक मीन्स बोलना। आई कैन टॉक इन इंग्लिश या फिर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, मैं कंप्यूटर चला सकता हूँ। कंप्यूटर को चलाने की इंग्लिश होती है ऑपरेट। कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। ओके, आई कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, आई कैन सिट हेयर। अब ये तो हो गए आई वाले सेंटेंस। इसी तरीके से अगर हम आई की जगह कोई और बोलना चाहें, यानी प्रोनाउन चेंज करना चाहें, जैसे मैं कहूँ किसी और के लिए बात, जैसे वह यहाँ आ सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे। ये मैंने लड़के के लिए सेंटेंस बोला है, लड़के के लिए ही का यूज़ किया जाता है, तो इसको सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे तो ये हो जाएगा ही कैन कम हियर। वह यहाँ बैठ सकता है, ही कैन सिट हेयर। वह यह किताब पढ़ सकता है, ही कैन रीड दिस बुक। वह अंग्रेज़ी में बोल सकता है, ही कैन स्पीक इन इंग्लिश। ओके, वह तेज़ भाग सकता है, ही कैन रन फास्ट। वह साफ साफ लिख सकता है, ही कैन राइट नीटली। यहाँ पर नीटली का मतलब है साफ साफ। वह मेरे पास आ सकता है, ही कैन कम टू मी। आप किसी लड़की के लिए सेंटेंस अगर बोलना चाहें, वह खाना पका सकती है, शी कैन कुक द फूड। शी कैन कुक द फूड। शी का इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए, लड़की या औरत के लिए, क्योंकि ये फीमेल वर्ड है। ही भी प्रोनाउन होता है, शी भी प्रोनाउन होता है, आई भी प्रोनाउन होता है। ओके, वह खाना अच्छा पका सकती है, शी कैन कुक
द फूड वेल। एक वर्ड मैंने इसमें जोड़ा अच्छा, तो यहाँ पर अच्छे के लिए सबसे आखिर में हमने वेल का यूज़ किया। शी कैन कुक द फूड वेल। और इन सेंटेंसेस में एक बहुत ही आसानी होती है कि प्रोनाउन कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, एक वचन की बात हो या बहुवचन की बात हो, सिर्फ आपको कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। ये बहुत आसानी है। ओके, वह पैदल स्कूल जा सकती है। शी कैन गो टू स्कूल ऑन फुट। वह स्कूटी चला सकती है। देखिए, स्कूटी चलाने को इंग्लिश में बोलते हैं राइड, और कार या बस या ट्रक चलाने को बोलते हैं ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस बोला है वह स्कूटी चला सकती है। शी कैन राइड द स्कूटी। ओके, शी कैन राइड द स्कूटी। और अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूँ, वह कार चला सकती है, तो इसको बोलेंगे शी कैन ड्राइव द कार। शी कैन ड्राइव द बस। शी कैन ड्राइव द ट्रक। इस टाइप से। अगर ये सेंटेंस में एरोप्लेन के लिए बोलूँ, यानी वह एरोप्लेन चला सकती है, यानी हवाई जहाज़, तो हवाई जहाज़ को चलाने का मतलब है हवाई जहाज़ को उड़ाना। इसको हम सही से बोलेंगे वह हवाई जहाज़ उड़ा सकती है, तो इसको बोलेंगे शी कैन फ्लाई द एरोप्लेन। ठीक है, शी कैन फ्लाई द एरोप्लेन। एरोप्लेन का मतलब होता है हवाई जहाज़। मैंने इससे पहले द का यूज़ किया, जिसको मैंने दी बोला। देखिए, जब कोई वर्ड वोवेल से शुरू होता है और उससे पहले जब द का यूज़ करते हैं तो उसको द की जगह दी बोल सकते हैं, और होता भी यही है। रूल यही है कि द का यूज़ ना करके बल्कि उसको दी बोलें, द ना बोल करके दी बोलें, दी एरोप्लेन। इस टाइप से अगर मैंने द का या दी का यहाँ पर यूज़ किया तो इसका मतलब ये है कि किसी खास एरोप्लेन की, हवाई जहाज़ की बात हो रही है। इसी टाइप से आप तुम के लिए यानी यू के लिए कोई सेंटेंस बोल सकते हैं सामने वाले बंदे के लिए। जैसे यू कैन सिट हियर। तुम यहाँ बैठ सकते हो। ओके, इस टाइप से और भी सेंटेंस हम बोल सकते हैं। तुम यह पानी पी सकते हो। यू कैन ड्रिंक दिस वाटर। ठीक है, इसी तरीके से और भी सेंटेंस आप बोलिए। जैसे तुम वहाँ जा सकते हो। यू कैन गो देयर। तुम पार्टी अटेंड कर सकते हो। यू कैन अटेंड द पार्टी। यू कैन सिट विद मी, यानी तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। यू कैन राइट दिस लेटर। तुम यह पत्र लिख सकते हो। यू कैन स्पीक इन हिंदी। तुम हिंदी में बात कर सकते हो, यानी बोल सकते हो। यू कैन डिलीवर अ स्पीच इन इंग्लिश। तुम अंग्रेज़ी में भाषण दे सकते हो। ओके, यू कैन टीच द चिल्ड्रन। तुम बच्चों को पढ़ा सकते हो। यू कैन कम हियर। तुम यहाँ आ सकते हो। यू कैन रीड दिस बुक ईजीली। तुम यह किताब आसानी से पढ़ सकते हो। यू कैन फेस द इंटरव्यू। ओके, तुम इंटरव्यू फेस कर सकते हो। इस टाइप से हम यू के लिए सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर किसी बंदे का नाम लेना हो, किसी पर्सन का नाम लेना हो और उसके लिए ये सेंटेंस बोल सकते हैं, तो ऐसे बोले जाएंगे। जैसे राहुल कपड़े धो सकता है। राहुल कैन वॉश द क्लॉथ्स। राहुल कैन वॉश द क्लॉथ्स। ओके, राहुल मेरे यहाँ खाना खा सकता है, यानी मेरे साथ। इसका मतलब ये हो गया। सेंस निकालिए। राहुल कैन ईट द फूड विद मी। ओके, और अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलना चाहें, यानी राहुल हमारे यहाँ, यानी यहाँ ऐसे करके यहाँ खाना खा सकता है, तो राहुल कैन ईट द फूड हियर। ओके, राहुल कैन हैंडल दिस प्रॉब्लम, यानी राहुल इस समस्या को हैंडल कर सकता है। राहुल कैन सॉल्व दिस सम। राहुल यह सवाल हल कर सकता है। राहुल कैन टीच द स्टूडेंट्स। राहुल विद्यार्थियों को पढ़ा सकता है। ठीक है, और अगर कोई सेंटेंस आपको
निगेटिव में बोलना हो तो बहुत ही आसान है, बस आपको कैन के साथ नॉट जोड़ना है। यानी जहाँ पर भी अगर आपको निगेटिव सेंटेंस बोलना है, जैसे मैं नहीं जा सकता हूँ, आई कैन नॉट गो, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, आई कैन नॉट रीड, या फिर कैन नॉट ना बोल करके आप कांट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई कांट गो, आई कांट रीड, आई कांट सिट, आई कांट टेल, आई कांट गो, आई कांट कम, इस टाइप से आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने यूज़ किया कैन का, और मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली यूज़ सेंटेंसेस भी आपको इस वीडियो में बताएं कि कैसे हम कैन का यूज़ करके इंग्लिश में सेंटेंसेस बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।